महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, धर्म और कर्म का एक गहरा सागर है। इसके हर पात्र में एक ब्रह्मांड समाया है और हर घटना में छिपे हैं अनगिनत रहस्य। आज हम ऐसे ही कुछ अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। हम बात करेंगे द्रौपदी के उन गहरे रहस्यों की जो उन्होंने वनवास के दौरान जाम्बुल अध्याय में उजागर किए थे। एक साधारण जामुन तोड़ने का पल कैसे पांडवों के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया, यह कथा उसी रहस्य को सामने लाती है। वनवास के कठिन दिनों में जब पांडव और द्रौपदी अपनी पहचान छिपाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब एक दिन एक जामुन तोड़ने की घटना घटित हुई। यह घटना जितनी साधारण दिखती है, उसके पीछे उतने ही गहरे अर्थ छिपे हैं। यह प्रसंग हमें द्रौपदी के मन की उस अवस्था से परिचित कराता है जहां उन्होंने अपने भीतर के द्वंद्व और भावनाओं को व्यक्त किया। यह केवल एक फल तोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि एक स्त्री के हृदय की वेदना का प्रकटीकरण है। जामुन तोड़ने के बाद जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कुछ प्रश्न किए, तब द्रौपदी ने अपने मन की परतों को खोला। उन्होंने बताया कि कैसे उनके मन में कभी-कभी प्रतिशोध की भावना जागृत होती है और कैसे वे अपने अपमान को भूल नहीं पाती। यह वह क्षण था जब द्रौपदी ने अपनी आंतरिक पीड़ा, अपने क्रोध और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। यह दर्शाता है कि कैसे एक शक्तिशाली स्त्री भी परिस्थितियों के आगे विवश महसूस कर सकती है और उसके मन में भी गहरे घाव होते हैं। द्रौपदी ने अपने पतियों के प्रति भी अपनी अपेक्षाएं और निराशाएं व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कैसे वे अपने अपमान का बदला लेने के लिए आतुर हैं और कैसे उन्हें अपने पतियों की निष्क्रियता कभी-कभी विचलित करती है। यह उनके चरित्र की जटिलता को दर्शाता है। महाभारत के कई प्रसंगों में द्रौपदी और कर्ण के बीच एक अदृश्य भावनात्मक संबंध की अटकलें लगाई जाती हैं। क्या सच में उनके बीच कोई ऐसा बंधन था जो कभी सामने नहीं आ पाया? यह प्रश्न आज भी कई लोगों के मन में कौंधता है। कुछ कथाओं और लोक मान्यताओं में यह संकेत मिलता है कि द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति एक विशेष भाव था। हालांकि यह संबंध कभी भी प्रत्यक्ष रूप से स्थापित नहीं हो पाया, लेकिन इसकी संभावना ने कई रहस्यों को जन्म दिया है। कर्ण की वीरता और दानवीरता से द्रौपदी प्रभावित थीं। यह बात कुछ ग्रंथों में अप्रत्यक्ष रूप से कही गई है। स्वयंवर में कर्ण को अस्वीकार करने का उनका निर्णय सामाजिक मर्यादाओं और परिस्थितियों से बंधा था, न कि व्यक्तिगत भावना से। यह एक ऐसा अनकहा अध्याय है जो महाभारत के प्रेम और घृणा के जटिल ताने बाने को और भी गहरा बनाता है। क्या होता यदि परिस्थितियां भिन्न होती? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है। महाभारत के ये भूले बिसरे प्रसंग हमें सिखाते हैं कि हर पात्र के भीतर एक पूरी दुनिया छिपी होती है। द्रौपदी का जाम्बुल अध्याय उनके मानवीय पक्ष को उजागर करता है, उनकी पीड़ा और उनके संकल्प को दर्शाता है। वहीं कर्ण और द्रौपदी के बीच का कथित संबंध हमें यह सोचने पर विवश करता है कि इतिहास और नियति कैसे व्यक्तिगत भावनाओं को आकार देते हैं। इन रहस्यों को समझना हमें महाभारत को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है।